रेडियो का चैनल चला जाता है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग चला गया है। चुनाव लड़ना चाहिए। आंसर बनाए रखना। आंसर थोड़ा सा इंसान आंसर एक सवाल है। आंसर बीना जी को चुनाव लड़ना चाहिए सर। अब ये तो बिना ही डिसाइड हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या इसके समाज में रहने का कोई हक नहीं है? मेरे आगे सर झुकता है, क्यों झुकता ये पता नहीं। इतना प्यार दिया है मुझको, इसका मुझको पता नहीं। मैंने तुझसे प्यार किया है, क्योंकि मौत के बाद घर से निकालने के लिए पूरे रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और ये कोमा में चली समाज गई। आपको कुछ न कुछ बोलता है। ये सब चीजों पे कभी ध्यान मत दीजिएगा। समाज के लिए ये आपको मुसीबत में नहीं काम आएगा, बल्कि आप आगे बढ़िएगा ना तो चार ठो पैर खींचेंगे लोग। कभी ये मत सोचिएगा कि लोग क्या। और आजकल डिजिटल मीडिया का जमाना हो गया भाई। पत्रकार लोग तो बहुत आप लोग तो समझ ही रहे हैं चीजों को। तो डिजिटल मीडिया में क्या है ना कि चीजों को थोड़ा सा आप लोग को समझना पड़ेगा। बिना मतलब का अगर कोई आपके ऊपर लालछन लगाए, आप इस सब चीजों पे कभी ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, गधों की रेस में दौड़ने का सबसे बड़ा घाटा ये है कि जीत भी जाइएगा तो गधा का लाइएगा। तो हम काहे दौड़े भैया गधों की रेस में? हम नहीं दौड़ेंगे। जब रेस शेर की होगी तब दौड़ेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे यहाँ पे। तो बिना मतलब जो आपके लिए कुछ किया नहीं, आपके ऊपर उंगली उठाएगा, काहे लिए जवाब दोगे भैया? चिल्ला के चुप हो जाएगा। आप पे आलोचनाएं कभी आएंगी। आप देखिए, आप दिखेगा तो आपका ही ये चेहरा, जिसको समाज को देखना पड़ेगा कि बुलंदियां क्या चीज होती है यहाँ पर। तो कभी इन सब चीजों में मत रहिएगा यहाँ पर। आप तो आपके ऊपर तो बिना मतलब कोई। अब जैसे एक महिला आपने थी कोरोना में, जिनके हस्बैंड नहीं रहे, फैमिली में सास ससुर नहीं, मायके में माँ भाई माता पिता नहीं, ऐसी महिला को क्या करना पड़ेगा? उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। और भाई कई आखिर अपना पेट पालने के लिए, बच्चों के पढ़ाने के लिए कुछ तो करेगी। वो करने भी नहीं देते हैं, उसको चाटो बात उठाते हैं। वो सारी महिलाएं लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये दाना एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर जब बच्चे आपके कामयाब होंगे तो फिर आप यहीं आके अगली कहानी आप सुनाइएगा कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और हमने इस समाज को एक आईना दिखाया यहाँ पर। अभी आप इतना ना हम लोग को टोके हैं कि अगर ससुराल हम लोग का गया 5 गो ननद मिल जाए तो 5 को टोकेगी। तो इतना ना आप टोकेंगे जितना ना आप हमको एकदम ढीठ मतलब एकदम आदत करा दी यहाँ पे। बाद में मैडम ने बताया कि टाइम क्या है। हम कहे भाई बहनों के लिए अब टाइम क्या, भी भाई क्या चीज हो गया यहाँ पर। तो आप हम भी ऐसे लगभग हमको भी 10 साल होने वाले हैं। हम भी उस समय हमको भी क्या लड़के थे, 6-7 लड़के थे हमारे यहाँ भी पढ़ाने वाले। और एक बार मुँह चले गए उनका। पूरा हिंदुस्तान में आज कोचिंग वाले लोग को अगर जरूरत से ज्यादा फीस लेते हैं ना तो लड़के घूस के बोलते हैं कि खान सर जब इतना कम फीस लेते हैं तो आप कौन बार स्पेशल है कि इतना ज्यादा फीस ले लेते हैं? सबका फीस मतलब एक लूट जो मची हुई थी ना, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो आप में से भी बिना मैम आपको भी इतना बड़ा बेहतरीन जो संगठन खड़ा किया, महिलाओं को एक आवाज दिया। आज महिलाएं ऐसा है जो आप लोग के इस मंच के द्वारा, ताकि महिलाओं को आज अकेला फील नहीं करती। और बहुत सारा ऐसा होता है कि महिलाएं क्यों नहीं बताती हैं, वो कंफर्टेबल फील करती है। जैसे पुरुष के प्रति ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो वैसे महिलाओं को एटलीस्ट यहाँ पे तो उनको ये नहीं लगता है ना कि मतलब मेरा मजाक बनाया जाएगा। उनके लिए जितना हो सकता है वो आगे किया जाएगा। और हमारा समाज है, 2 पुरुषों की लड़ाई में महिलाओं को गाली सुनना पड़ता है। अब क्या कहिएगा, यहाँ पे बदलेगा ये समाज धीरे धीरे। यहाँ पर तो धीरे धीरे बदलेगा। यहाँ पे कभी ना कभी तो रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है। और आप लोग को ही आगे बढ़ना होगा और किसी सहारा वगैरह की जरूरत नहीं। अपने से डट के खड़ा रहना है, कभी पीछे बढ़ के नहीं देखना है। जितना होगा जैसे होगा हमको खुद करना होगा, दूसरा कोई। ये आपका संगठन है, आप अपने संगठन में मजबूत रहिए और अपने फील्ड में बेहतर कर दीजिए। 2 रोटी कम खाइए, समाज बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन बच्चों को जितना शिक्षा दे शिक्षा दीजिए, क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसने पिया वो दहाड़ा है और उसकी दहाड़ पूरी दुनिया से निकली है। इसलिए आपके बच्चे भी दहाड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों को पढ़ाने से हम लोग भी पहले एक समय था, मेरी मम्मी में एक समय दौरान छपरा गोपालगंज, यहाँ विदेश जाने का बड़ा कल्चर है। आप में से जो सिवान छपरा गोपालगंज एरिया के होंगे लोग ना, तो वहाँ पे एकदम जबरदस्त अगर मैट्रिक पास, इंटर पास, पासपोर्ट, हाँ हर 2-3 घर के बाद आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा दिया कि इसको भी वहीं भेजेंगे। अब मम्मी से पूछे ऐसा क्यों, तो कहे कि देखो अगर लोग जान जाएंगे ना तो 4 गो बात सुनाने लगेंगे। और हकीकत भी है, मेरे जेब में जरा सी सुराख क्या हुई, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। तो होता है
ये लोग आते रहेंगे, इन लोग के घबराना नहीं है और आप लोग देश के लिए आगे बढ़िए। आपकी बुलंदी इतनी होनी चाहिए कि उस पर पूरा देश गर्व महसूस करे। थैंक यू सो मच खान सर। मन, आत्मा और सोच की सफाई कर ले तो इससे बड़ी सफाई समाज के लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। का भी कुछ लोग उतना ही विरोध करते हैं जितना कि बिना मानवीय जी का करते हैं। कोई भी बढ़ता है तो उसका टांग खिंचाई कुछ ज्यादा होने लगता है। देखिए सभी लोग को कहते हैं कि हिरन जो है ना, हिरन हाँ। वो जो भागता है तो उसके पीछे चीता दौड़ाता है, शेर दौड़ाता है, वो भाग जाता है लेकिन वो पलट के पीछे देखने लगता है, इसीलिए पकड़ा जाता है। और हम लोग पलट के पीछे नहीं देखते। एक सवाल और है। वो कहता है लोग की वीडियो डिलीट करा देते हैं। आप देखिए, आप किसी चीज का आप बात का बतंगड़ बनाइएगा तो कोई भी करेगा, वीडियो का चैनल चला जाता है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग आगे चला गया है। वो कहता है लोग की वीडियो डिलीट करा देते हैं। आप देखिए, आप किसी चीज का आप बात का बतंगड़ बनाइएगा तो कोई भी करेगा, वीडियो का चैनल चला जाता है यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत लोग आगे चला गया है। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा ना हो। क्या बात है, क्या बात है। नहीं करवाएंगे, डिलीट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसे कहा जाता है आपका फोटो इस्तेमाल हो जाता है तो स्ट्राइक आ जाता है। भाई महिला विकास बिहार का सीएम से लड़ा है पहले से के पाठक कैसा काम कर रहे देखिए, हैं। शिक्षा की एक सबसे बड़ी एक कमी बताते हैं। इसका बदलाव आपको 10 साल बाद दिखता है, तुरंत इसका बदलाव नहीं दिखेगा। मतलब ये धान का खेती ये नहीं है कि मैं 6 महीना में दिख जाएगा। तो जैसे धान 1 साल में आपको अंतर दिख जाता है, इस बार अच्छा फसल हुआ, पिछली बार खराब हुआ। शिक्षा में बदलाव आपको 10 साल लग जाते हैं। चीजों को के पाठक कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? सर, के पाठक बिहार में कैसा काम कर रहे हैं? अब धरातल पे जाने के बाद ये समझ में आएगा कि वहाँ स्टूडेंट कैसे। देखिए, सरकारी स्कूल में ना सबसे बड़ा मैं मौसी बुलाती हूँ। क्या इस समाज में आदमी कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर जिसकी बेटियां हैं और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो क्या इसके समाज में रहने का कोई हक नहीं है? उसका कोई उत्तरदायी नहीं है? उसका लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा कैसे चलेगा? अगर मैं खड़ी हो रही हूँ तो क्या इसमें मेरी गलती है? नहीं खड़ी होगी तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, कैसे आगे बढ़ाऊंगी? इस पर आप लोग विचार करें और सोचें कि आखिर एक महिला आगे बढ़ने के लिए क्या करे। अगर आगे बढ़ रही है तो उसको पीछे खींचने का क्यों कोशिश किया जा रहा है? अगर पीछे खींचने का कोशिश किया जा रहा है तो कहीं न कहीं इस समय में महिला विकास की मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी बीना मानवी जी जो आपके समान है, ये वो महिला है, अगर आप लोग मेरा पोस्ट देखते होंगे, जिनके बड़े जेठ जो हैं एजी कॉलोनी की रहने वाली हैं। बड़े जेठ जो है झारखंड में पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई हैं और उन्होंने इनको इतना मारा था इनके पति के मौत के बाद घर से निकालने के लिए, पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई और ये कोमा में चली गई थी, छत से फेंक दिया था। और वो ये कूदी हाँ, ये जान बचाने के लिए कि आज अगर मैं मर गई तो मेरे दोनों बच्चों को, ये खिड़की से कूद गई अपनी जान बचाने के लिए और ये कोमा में। इस बच्ची ने मुझे कॉल किया था और फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और उस दिन से इनके जेठ की जो हालत झारखंड में खराब की है वो ऐसा ही की कि ये अब सशक्त हो गई और जेठ इनके भाग गए। महिलाएं जो आज समाज में सशक्त हुई है, आपके हाथों अगर इनको सम्मान मिलता है तो और गर्वान्वित होती है। तेरे आगे सर झुकता है, क्यों झुकता ये पता नहीं, इतना प्यार दिया है मुझको, इसका मुझको पता नहीं, मैंने तुझसे प्यार किया है, क्यों किया ये पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, मुझे तो पता ही नहीं था कि ज्योति इतनी सफल हो रही है। पता नहीं नजरिया बदल जाता है लोगों का देखने का, लोग बिचारी नजर से भी देखने लगते हैं। तो आपने केबीसी में एक लाइन बोली थी कि हमने कफन में किसी लाइन था ना, कौन कहता है कि कफन हमेशा सफेद रंग का होता है? मैंने बहुत सी लड़कियों को लाल लहंगे में दफन होते देखा है। तो वो डायलॉग
तो मेरे को सूट करता है। रोइए, रो के ही आप लोग आप कमजोर थोड़ी है, आप महिला लोग। आप क्या समझ, मतलब ये आंसू कभी नहीं निकलना चाहिए यहाँ पर। आंसू मतलब समझ, महिला शक्ति का प्रतीक, आप लोग रोने नहीं लगे, कभी नहीं रोया कीजिए सब। मतलब मैं ये जानती हूँ कि भगवान है, हो सकता है किसी ने कर्म किया मुझे पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म का तो मुझे श्योर है कि मैं किसी का दिल नहीं भी खाती, लेकिन अगर हो भी जाता है तो तुरंत सॉरी बोलती हूँ, मुझे उसमें वो नहीं होता। लेकिन ये भी है कि इतना मैं प्रताड़ित हो रही थी, मैं बोल नहीं पाती थी, लेकिन मैं इकलौती बेटी हूँ और मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स मतलब होंगे और मेरे भाई लोग हो जाएंगे, तो सहती नहीं। लेकिन जब मेरी बच्ची से होने लगा तो फिर मेरे को टाइम लेना पड़ा। मेरी प्यारी सी बच्ची है और भगवान की वो देखिए कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे मेरी बच्ची दे दी, और उन्होंने कहा पहले वही बेटी थी जो मेरी दिल की इच्छा थी, तो मैं कैसे मानूं कि भगवान चमत्कार नहीं करता। उसके बाद मैम ने मेरी जिंदगी में ले आए और उसके बाद इतना बड़ा परिवार दे दिया। मैम ऐसा मेरी गार्जियन है, उससे सारे मेरे फिर भी आप रो रही हैं, बताइए, इतना के बाद भी अगर आंसू की जगह तो आप नहीं बताएंगे। पुराना जख्म पूरे वो हो गया ना। और ये मैंने बच्चियाँ, और इसमें मेरी फैमिली ने, मेरी बच्ची ने और मैम, ये सारे लोग मतलब ऐसे है ना कि मैं अगर कोई मुझे बोलेगी टॉप पे कौन है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। मतलब सबकी वही बोली है। और सबसे बड़ा कि आज आपको सामने देख के होता है ना, मतलब क्योंकि आप इसको फॉलो करते हैं तो मैम मुझे मिली, उसके बाद आप मुझे मिले, तो है ही ना मतलब उस तरह का। ऐसे आगे बढ़ते रहिए और समाज को इंस्पायर करते रहिए। चंदन और पार्वती जी। नेक्स्ट हमारे बक्सर के चंदन पार्वती जी, ये वो जोड़े हैं जो महिला विकास मंच में आने से पहले लड़ते झगड़ते रहते। महिला एक बच्ची को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने झारखंड में भी शादी किया और बिहार में भी शादी किया था, और झूठ बोल के झारखंड में वो शादी किए थे। लेकिन जब ये बात मुझे पता चला तो उन्होंने एकदम एसपी, डीएसपी, मेजर की महिला एसएसटी थाने चढ़ा और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर में एसएसटी धारा लगा, 376 लगा। उन्होंने वकील साहब को 5 लाख रुपया दिया और ये कहा कि ये धारा हटा दो। वकील ने उन्हें कहा कि ठीक है, मैं ये धारा हटा दूंगा, ये चुटकी का बात है, मैं उस लड़की को कोर्ट में नंगा कर दूंगा। मैंने भी बोला ठीक है, आप कोर्ट में नंगा करो, आपकी जीत आपकी जगह, मेरी जीत मेरे जगह। मैंने भी ठान लिया था कि मैं इसको दांतों तले उंगली चबा के छोड़ दूंगी। फिर उन्होंने एसपी साहब को गया और 5 लाख का ऑफर किया कि 376 धारा हटा दीजिए। 376 धारा किसी में हटाने की ताकत नहीं होती, क्योंकि कोई अपना नौकरी नहीं हटाना चाहता है भाई 5 लाख के लिए। उसको जब बेल नहीं मिला तो वो सीधे आया महिला विकास मंच में, क्योंकि उसकी खुद की छुट्टी हो रही थी, उसकी अरेस्टिंग हो रही थी, वो जेल जाता, नौकरी से उसको सस्पेंड हो चुका था, पेमेंट हो चुका था। तब वो आता है महिला विकास मंच में और न्याय की गुहार लगाता है। तब इनका फोन आता है मेरे को रात के 10 बजे और बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है, क्या आप आओगे पटना? मैं तुरंत ठीक है, मैं बोली कि मैं आऊंगी, न्याय की बात है, मैं जरूर आऊंगी। एक 5 साल के बच्चे की बात थी, लॉकडाउन था, खान करके। एक छोटी सी मेरी आग्रह है प्लीज कि मैं तो जो पीड़िता लोग आते हैं, मेरे क्षेत्र तो भाई थोड़ा सा डिस्टर्ब एरिया है, बुंडू तमाड़ की मैं हूँ। झारखंड बहुत नामी जगह है, मेरा एरिया है ना, 6 इंच छोटा बड़ा वाला है ना, शायद आप समझ भी गए होंगे कोड वर्ड में। तो बहुत अच्छी एरिया नहीं थी, अब लोग जानकार हो गए। अब क्योंकि शिक्षा की कमी थी और जहाँ शिक्षा की कमी होती है वही क्राइम होता है। तो आज शिक्षा के चलते लोग अब जागरूक हो रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। लोग जानते हैं कि भाई इसमें मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, इसीलिए वो लोग अब नौकरी की और चाहे प्राइवेट हो या सरकारी अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ महिला ऐसे होती है कि जैसे डाइन प्रथा है हमारे गांव देहात में, बहुत ज्यादा शोषण है बच्चियों का बहुत ज्यादा, तो मैं उनको तो उनको अत्याचार जो होता है उसके खिलाफ लड़ती हूँ। पर सर मैं उन लोगों को छोटा सा रोजगार देना चाहती हूँ। आप बहुतों को दान पुण्य कर रहे, हमारे लिए भी अगर 10 मशीन और एक छोटा सा ऑफिस का हम कल्याण कर देते तो आपके द्वारा बहुत आभार करता आपका ये। और ओपनिंग का ऑफिस काफी के द्वारा मैं चाहूंगी कि झारखंड की पावन धरती पर आप आए और आपका वहाँ हम लोग वेलकम करें। एक बार हम लोग चाहते हैं कि आप आए रांची में, है ना।
अनुदान मांग दिया, मैं कुछ नहीं बोल सकती। मैंने सोचा था इसलिए कि भाई सर हम लोग के लिए भी तो थोड़ा सा करे, सबके लिए कर रहे हैं तो इतना तो बनता है। हमारा विकास मंच के पहले जिला अध्यक्ष हट जा बस अरे आगे बढ़ने चलो आइए जो हम लोग कार्यक्रम कर लेते हैं बहुत लंबा नहीं है, उसके बाद एक सेशन आपके लिए। पूनम जी हैं बिहार के, लेकिन एक साथ खड़े हो जाइए। सर आपको जरूर बताएंगे, दिल को छू गई बातें। प्लीज बच्चों, देखिए समय के अभाव को समझिए आप लोग। अगर मेंबर पहले समझा दिया गया था कि आप लोग इस तुम्हारा हो गया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अरुणिमा जी से अनुरोध करेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि महिलाएं थोड़ा देखिए, हम पुरुष को जगह देने में आगे रहते हैं, तो ये जो पुरुष मंच पे है इनको आगे जगह दे दीजिए ताकि हम मंच पे वीना जी को बुलाएंगे। अब हमारे जो सम्मानित आप चाहें आप भी सम्मानित करिए, जल्दी आ जाइए क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट है। सर इसके बाद हम लोगों ने चूंकि महिला विकास में 10 साल से लगातार काम कर रही है, काम तो 15 साल से कर रही है, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन के बाद अगर काउंट करते हैं तो हम 10 साल से कर रहे हैं। हाँ। एक और कुर्सी लगा ओके, अब